भारतीय क्रिकेट में सबसे आक्रामक खिलाड़ियों में मशहूर सौरव गांगुली को इंडिया ही नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट में जाना पहचाना जाता है। अपने शानदार क्रिकेट व आक्रामक कप्तानी के लिए वो आज भी जाने जाते हैं। सौरव गांगुली का पूरा नाम सौरव चंडीदास गांगुली है। सौरव गांगुली के अनेक नाम हैं, जिसमें दादा, प्रिंस ऑफ कोलकाता, बंगाल टाइगर प्रमुख है। गांगुली भारत की तरफ से सफल क्रिकेटर और सफल कप्तान भी रहे हैं। गांगुली का जन्म बंगाल के एक शाही परिवार में हुआ था। इनके बड़े भाई का नाम स्नेहाशीष गांगुली था। सौरव गांगुली के बड़े भाई ही सौरव को क्रिकेट की दुनिया में लाए थे। क्रिकेट की दुनिया में आने से पूर्व सौरव गांगुली ने अपने करियर की शुरुआत स्कूल और राज्य की तरफ से खेलते हुए की थी। इनके नाम क्रिकेट में अनेक रिकॉर्ड्स है और आज भारत ही नहीं विदेश में भी लोगों की जुबान पर सौरव गांगुली का नाम आता है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। सौरव गांगुली का जन्म 8 जुलाई 1972 को कोलकाता के एक सम्भ्रांत बंगाली परिवार में हुआ था। सौरव के पिता चंडीदास गांगुली की गिनती कोलकाता के रईस लोगों में होती थी। ऐसे में स्वाभाविक है कि सौरव का बचपन ऐशो आराम से भरपूर रहा था। फिर भी उनका रुतबा और जीवन शैली ऐसी थी कि लोग उन्हें महाराजा के नाम से पुकारते थे। स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए सौरव का कोलकाता के प्रसिद्ध सेंट जेवियर स्कूल में दाखिला कराया गया। इस दौरान उन्होंने फुटबॉल के खेल में रुचि लेना शुरू कर दिया था। यहाँ गौरतलब है कि बंगाल में फुटबॉल का खेल काफी लोकप्रिय है। संभवतः इसी का असर सौरव गांगुली को भी पड़ा था और वह फुटबॉल के प्रति आकर्षित हुए थे। परंतु बाद के दिनों में अपने बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली की सलाह पर सौरव ने क्रिकेट खेलना शुरू किया। फिर अपनी प्रतिभा और लगन का उन्होंने ऐसा तालमेल बैठाया कि भारतीय क्रिकेट के चमकते सितारों की श्रेणी में वो शुमार हो गए। सौरव ने स्कूल के दिनों से अपने बल्ले की दमक को दिखाना शुरू कर दिया था। इस दौरान उन्होंने बंगाल की अंडर 15 टीम की ओर से उड़ीसा के खिलाफ खेलते हुए शतक जमाया था। उनके शाही अंदाज के बारे में कहा जाता है कि एक बार जब उन्हें इसी टीम में 12वें खिलाड़ी के तौर पर रखा गया और एक मैच के दौरान पिच पर खेल रहे खिलाड़ी को पानी पिलाने को कहा गया तो उन्होंने इस काम के लिए स्पष्ट मना कर दिया था। हालांकि उस समय इस बर्ताव के लिए उनकी काफी आलोचना हुई थी, परंतु इसके बावजूद उनके बर्ताव में उनके पूरे क्रिकेट जीवन के दौरान कोई बदलाव नहीं आया था। बहरहाल घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट जैसे रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी आदि में बेहतर प्रदर्शन करते हुए सौरव गांगुली को वर्ष 1992 में वेस्ट इंडीज दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया। इस दौरे में 11 जनवरी 1992 को उन्होंने गाबा में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेला। इस दौरे में उन्हें केवल एक ही मैच खेलने का मौका मिला और उन्होंने केवल 3 रन बनाए। करियर के लिहाज से यह दौरा उनके लिए फ्लॉप साबित हुआ और दौरे के दौरान उनके खराब बर्ताव के लिए उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। इस दौरे के बाद 4 साल तक उन्हें राष्ट्रीय टीम में नहीं लिया गया। फिर 1996 में सौरव गांगुली का चयन इंग्लैंड दौरे के लिए किया गया। इस दौरे में टेस्ट और वनडे दोनों मैच खेले गए। 3 वनडे मैचों में सौरव को सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला और उन्होंने इस मैच में 46 रन बनाए। फिर इनके लिए असल चुनौती टेस्ट मैच में अपने आप को साबित करने की थी। 20 जून 1996 को सौरव गांगुली ने इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर अपने टेस्ट करियर का आगाज किया और वह भी ऐतिहासिक तौर पर। इस मैच में सौरव ने 131 रन की शानदार पारी खेली। इतना ही नहीं, अगले मैच में भी वो शतकीय पारी खेलकर उन्होंने अपनी योग्यता को साबित किया और आलोचकों को करारा जवाब दे दिया। इस दौरे में उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। अपने पहले 2 टेस्ट मैचों में 2 सेंचुरी बनाने वाले यह दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए। स्वाभाविक था कि इस दौरे के बाद सौरव की भारतीय टीम में स्थान पक्का हो गया। सौरव गांगुली के खेल में जोश और जुनून का अनोखा संगम था। ऑफ साइड में दमदार शॉट, ऊंचाई से शॉट लगाकर बॉल को बाउंड्री लाइन से बाहर भेजना सौरव के खेल की विशेषता थी। हालांकि ऑन साइड स्ट्रोक न खेल पाने के कारण सौरव को केवल टेस्ट मैचों में योग्य समझा जाने लगा था, परंतु जल्दी उन्होंने इस मिथ को तोड़ डाला। वर्ष 1997 में कनाडा के टोरंटो में खेले गए सारा कप में पाकिस्तान के विरुद्ध उन्होंने शानदार पारी खेली। इस मैच में सौरव ने 75 गेंदों पे 75 रन बनाए और साथ ही 16 रन देकर उन्होंने 5 विकेट भी झटके थे। परिणाम स्वरूप इस टूर्नामेंट में सौरव को 4 बार मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया और फिर उन्हें मैन ऑफ द सीरीज भी चुना गया। इस वर्ष उन्हें वनडे मैचों में सर्वाधिक रन बनाने के कारण वर्ष का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज भी घोषित किया गया था। वर्ष 1999 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में सौरव गांगुली को सचिन तेंदुलकर के साथ ओपनिंग के खिलाड़ी के तौर पर उतारा गया। इस टूर्नामेंट में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए सौरव ने 183 रन की शानदार पारी खेली और पूर्व भारतीय कप्तान और ऑलराउंडर कपिल देव का वनडे में 175 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उस समय किसी भी भारतीय खिलाड़ी द्वारा बनाया गया वनडे मैचों में सर्वाधिक स्कोर था। वनडे मैच में सौरव गांगुली की सचिन तेंदुलकर के साथ खेली गई 292 रन की रिकॉर्ड साझेदारी थी, जिसे उन्होंने आगे जाकर राहुल द्रविड़ के साथ खेलते हुए 318 रन की साझेदारी करते हुए स्वयं तोड़ा था। यह साझेदारी अब तक की वनडे क्रिकेट की दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। वर्ष 1999 में सौरव गांगुली के क्रिकेट करियर का सबसे शानदार वर्ष रहा। इस वर्ष उन्होंने न्यूजीलैंड के विरुद्ध खेले गए 5 वनडे मैचों की श्रृंखला और पेप्सी कप दोनों में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था।
फिर वर्ष 2000 का वह वक्त आया जब भारतीय टीम पर मैच फिक्सिंग का साया मंडराने लगा। बदनामी के मुहाने पर खड़ी भारतीय टीम का नेतृत्व करने के लिए तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी पीछे हट गए थे। नेतृत्व संकट की इस घड़ी में सौरव गांगुली आगे आए और उन्होंने टीम की कप्तानी का भार संभाला और लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व करते रहे। सौरव के नेतृत्व में ही वर्ष 2003 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम फाइनल में पहुंची थी। सौरव गांगुली के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम के कई युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला था। उनकी टीम में जहीर खान, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण जैसे युवा खिलाड़ी तो थे ही, सचिन तेंदुलकर जैसे अनुभवी खिलाड़ियों का भी उन्हें लाभ मिलता रहा। उन्हें अपनी टीम में जोश और जीत के प्रति जज्बा भरने के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। हालांकि खेल के दौरान मैदान पर अपने साथी खिलाड़ियों पर गुस्सा दिखाने और विरोधी टीम के खिलाड़ियों के साथ झगड़ने की वजह से वो कई बार आलोचना का शिकार भी हुए, परंतु इन सब की परवाह किए बगैर सौरव जीत हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। वर्ष 2007 के दौरान एक बेहतरीन खिलाड़ी से अलग सौरव गांगुली का घमंड और टीम में उनकी दादागिरी उनके करियर पर भारी पड़ने लगी। इस समय जहां उनका प्रदर्शन खराब होता गया, वहीं भारतीय टीम के कोच ग्रेग चैपल के साथ मनमुटाव के कारण उन्हें टीम से बार बार बाहर होना पड़ा। परंतु सौरव झुके नहीं और भारतीय टीम से बाहर होने के बाद वे आईपीएल टूर्नामेंट में कोलकाता की टीम के केकेआर से खेलने लगे। यहाँ भी उनकी बहुत समय तक नहीं बनी तो उन्हें पुणे वॉरियर की टीम में शामिल किया गया। समग्र तौर पर कहा जाए तो सौरव गांगुली को क्रिकेट करियर काफी शानदार रहा। उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाते हुए अपनी शान और बादशाह को कायम रखा। भारतीय क्रिकेट में शानदार योगदान के लिए सौरव गांगुली को भारत सरकार ने वर्ष 2004 में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया था। कप्तान ऐसा कि देश को जीतने की आदत डलवा दी। अपनी जिद, अपनी कथित अहंकार और जैसे को तैसा कहने की फितरत, एक कोच की सिफारिश की बाद में उनकी कोचिंग समझ नहीं तो मुंह फट के दिया। बहुत बवाल हुआ, लेकिन दादा को फिर दादा कहते थे, डटे रहे। कई सालों बाद रवि शास्त्री ने कहा कि उन्हें टीम इंडिया का कोच गांगुली की वजह से नहीं बनाया गया, तो एडिटोरियल बोर्ड के प्रेसिडेंट दादा ने कह दिया कि शास्त्री को बैंकॉक में छुट्टियां मनाने की बजाय सबके सामने प्रेजेंटेशन देनी चाहिए थी। सौरव गांगुली की कुछ ऐसी बातें हैं जब वो अड़ गए अपनी बात पर या जिद पर और दुनिया को दिखा दिया कि असली दादा कौन है। उनमें से कुछ इंसिडेंट ये हैं। गांगुली ने मोहम्मद यूसुफ को कहा था कि तू टाइम नोट कर ले। इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान बैटिंग कर रही थी। मोहम्मद यूसुफ क्रीज पर थे। यूसुफ थोड़ा सा चोटिल और थके हुए भी थे। उन्होंने एक बार ड्रिंक्स के लिए टाइम ब्रेक लिया, फिर कोहनी में चोट लगने पर फिजियो को बुला लिया। ऐसे समय में गांगुली की मुश्किलें बढ़ गई कि इनिंग्स का निर्धारित टाइम और हो रहा था। ऐसे में अगर दिए गए समय में इंडियन टीम 50 और नहीं फेंक लेती तो इंडियन टीम के कप्तान सौरव गांगुली पर फाइन लग सकता था। बस गांगुली बिफर पड़े और यूसुफ से कहने लगे, नहीं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तू रेस्ट ले, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जानबूझकर कर रहा है। तू टाइम नोट कर ले बस। ये बातें स्टम्प माई में रिकॉर्ड हो गई और दुनिया जहां ने टीवी पर इसे लाइव सुना। ऐसा ही एक किस्सा रसेल अर्नोल्ड के साथ था। रसेल अर्नोल्ड श्रीलंका के ऑलराउंडर बैटिंग कर रहे थे। कुंबले की एक गेंद पर रन चुराना चाहते थे, लेकिन नॉन स्ट्राइक पर खड़े बैट्समैन ने मना कर दिया। उल्टे पांव लौट पड़े। बात तब की है जब द्रविड़ कीपिंग करते थे। द्रविड़ ने तुरंत अर्नोल्ड को टोका। अर्नोल्ड पिच पर दौड़ रहे थे। बल्लेबाजों के जूतों में स्पाइक्स लगी होती है, इन्हें पहनकर पिच पर दौड़ने के लिए पिच खुरदरी हो जाती है और अर्नोल्ड यही कर रहे थे। गांगुली चलकर उनके पास गए और भी खत्म हो चुका था। गांगुली ने अर्नोल्ड को समझाया कि विकेट पर नहीं दौड़ना है और बस यही दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। गांगुली ने धर के वहीं अर्नोल्ड को समझाया। एम्पायर के बीच बचाव के बावजूद वो फिर से उनके पास पहुंच गए और उन्हें समझाने लगे। इसमें एक और किस्सा है 2001 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की टीम के सिलेक्शन के टाइम का, जब मैच होना था कोलकाता में। सिलेक्शन मीटिंग के दौरान गांगुली फिर अड़ गए। उन्हें अपने मैदान, वहां यहाँ की कंडीशन वगैरह सब कुछ मालूम था। साथ ही अपनी टीम के प्लेयर्स के बारे में भी भली भांति जानते थे। उन्हें टीम में हरभजन सिंह चाहिए थे। सेलेक्टर्स वज्जी से उतना प्रभावित नहीं थे। उस वक्त हरभजन नए नवेले ही थे, लेकिन दादा को हरभजन चाहिए थे तो चाहिए थे। गाड़ दिया खोटा। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया, जब तक हरभजन टीम में नहीं आएगा मैं इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा। बहुत मान मनोनते के बाद भी जब नहीं माने तो सेलेक्टर्स ने गिव अप कर दिया और हरभजन सिंह टीम में आ गए। आगे की कहानी इतिहास में दर्ज है सुनहरे अक्षरों में। हरभजन ने पहली इनिंग्स के 72वें ओवर में पोंटिंग, गिलक्रिस्ट और सैन वॉन को आउट कर हैट्रिक ली। इनिंग्स में कुल 7 विकेट लिए। अगली इनिंग्स में बज्जी ने 30 ओवर में 6 विकेट लिए। मैच में कुल 13 और साथ ही मैन ऑफ द मैच और एक बार फिर दादागिरी सब पर भारी पड़ गई। 2007 के कैनिंगटन ऑल इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 316 रन बनाए थे। इंडिया को 317 रन बनाने थे। सचिन और गांगुली की ऐतिहासिक ओपनिंग जोड़ी तेजी से रन बना रही थी। लग रहा था कि जीतने के उद्देश्य मैदान पे उतरे हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड इनिंग्स का 9वां ओवर फेंक रहे थे। आखिरी गेंद पे सौरव गांगुली ने आगे बढ़कर मारना चाहा, लेकिन वो पर्याप्त रूम न होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाए और एक भी रन नहीं मिला। स्टुअर्ट ब्रॉड चलते हुए गांगुली तरफ आए और कुछ भला बुरा कहा। बस इतना काफी था गांगुली को भड़काने के लिए। उन्होंने दम ब्रॉड को खरी खोटी सुनाई, न जाने क्या क्या कहा। कमेंट्री में बैठे हर्षा भोगले और सुनील गावस्कर भी मजे लेने लगे। सौरव क्या कह रहे हैं तो सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन वो स्टुअर्ट ब्रॉड को शायद ये बता रहे हैं कि जब मैंने पहला मैच खेला था तब तुम नेपी में घूम रहे थे।
क्योंकि ओवर खत्म हो गया था, इसलिए गांगुली को 6 गेंदों का इंतजार करना पड़ा। जब स्टुअर्ट ब्रॉड अपना अगला ओवर फेंकने आए तो ओवर की दूसरी गेंद पर दादा क्रीज पर थे। एक और पिच गेंद हुई और दादा ने अपने कंधे खोल दिए। उन्हें आगे ही नहीं बढ़ना पड़ा और दूध मुहे स्टुअर्ट ब्रॉड के सर के ऊपर से गेंद उड़ती हुई बाउंड्री पार गिरी। सौरव गांगुली की शायद सबसे यादगार तस्वीर इंडिया की लॉर्ड्स में 2002 की नेटवर्क ट्रॉफी की जीत है। लॉर्ड्स की बालकनी में इंडियन कैप्टन ने अपनी टी शर्ट निकाली और लहरा दी, साथ ही कुछ मंत्रोच्चार भी किए। यह जवाब था एंड्रू फ्लिंटॉप को। फ्लिंटॉप ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया पर जीत के बाद अपनी टी शर्ट निकालकर मैदान में दौड़ लगाई थी। दादा ताक में थे, मौका मिल गया था। लॉर्ड्स इस मैदान से बड़ी जगह और कुछ नहीं हो सकती थी, सो दादा चूके नहीं। अगर सौरव गांगुली के अंतर्राष्ट्रीय करियर की बात करें तो गांगुली ने 113 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 7,212 रन बनाए, जिसमें 16 शतक और 35 अर्धशतक शामिल रहे। वहीं गांगुली ने 311 वनडे मैच खेले और उन्होंने 11,363 रन बनाए और उसमें 22 शतक और 72 अर्धशतक शामिल रहे। सौरव गांगुली के संबंध में जैसा कि जग जाहिर है, वह एक अमीर परिवार से संबंध रखते थे। इसी का असर था कि उनका जीवन हमेशा शान और शौकत से भरा रहा। परंतु बहुत कम लोगों को पता होगा कि अपने जीवन संगनी के तौर पर उन्होंने जिसे चुना वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उनकी पत्नी डोना की। डोना एक ओडिसी नृत्यांगना है। दोनों ने परिवार की आपत्ति के विरुद्ध प्रेम विवाह किया था। सौरव के परिवार को अपने रसूख के कारण यह रिश्ता मंजूर नहीं था। इसके बावजूद सौरव ने अगस्त 1996 में डोना के साथ चोरी छिपे कोर्ट मैरिज कर ली थी। गौरतलब है कि यह समय सौरव के करियर के लिहाज से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी वर्ष उनका इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण हुआ था। बहरहाल दोनों मोर्चे पर सौरव गांगुली सफल रहे। अंततः जब शादी का रहस्य खुला तो दोनों के परिवार वालों ने रिश्ते को स्वीकार कर लिया और एक बार फिर से फरवरी 1997 में दोनों की पारिवारिक रीति रिवाज से शादी हुई। इसके बाद वर्ष 2001 में उनकी बेटी सना का जन्म हुआ। भारतीय क्रिकेट टीम में सफलतम खिलाड़ियों में से एक रहे सौरव गांगुली आज भी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। जुलाई 2014 में बंगाल क्रिकेट संघ ने उन्हें खेल प्रशासक के रूप में नियुक्त किया था। वर्तमान में वो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में टीवी पर व हिंदी में कमेंट्री भी करते हैं। उन्हें भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अपनी टीम से जीत के लिए जज्बा पैदा करने के कप्तान के तौर पर जाना और हमेशा याद किया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।